हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक वेब सीरीज बम्बई मेरी जान, जो कि एक क्राइम ड्रामा सीरीज है और ये एक रियल कहानी पर आधारित है। आपको ये वेब सीरीज जरूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आप चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत में मुंबई का 1986 का सीन दिखाते हैं, जहां दारा नाम का गैंगस्टर अपने पापा इस्माइल को उनके साथ आने के लिए बोलता है, क्योंकि उन पर हमला होने वाला था। पर इस्माइल बोलते हैं कि मैं यहीं पर रहूंगा और ये मेरा डिसीजन है, तुम जाओ। पर दारा नहीं मानता तो फिर वह अपने सर पर गोली तान लेते हैं। अब सीरीज पास्ट में जाती है, जहां में इस्माइल, जो कि एक स्ट्रिक्ट और एक ईमानदार इंस्पेक्टर है, वह अपने दोस्तों के साथ दावत पे आया हुआ होता है। फिर हमें इस्माइल की बीवी को दिखाते हैं, जिसका नाम सकीना कादरी है। सकीना फिलहाल पेट से है और अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। अब उस शादी के फंक्शन में हाजी और पठान नाम के दो बहुत बड़े गैंगस्टर आते हैं, जो कि पूरी मुंबई पर राज करते हैं। तब वहाँ पर एक औरत आकर दूल्हे के बाप को बोलती है, भाईजान, आपने मुझे इन कातिलों के साथ दावत पर बुलाया है, जिन्होंने मेरे बच्चे की जान ले ली। इस्माइल वहाँ पर खड़ा होकर सब तमाशा देख रहा था। अब हमें उसी समय सुलेमान मकबूल, जिसको सब लोग हाजी बोलते हैं, उसकी स्टोरी बताते हैं, जो कि अपनी जवानी में हैदराबाद से भागकर बम्बई आ गया था। वहाँ पर उसने कुली बनकर बाकी सारे कुलियों को काफी सपने दिखाए और डॉकयार्ड पर माल चोरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हाजी ने सारी तरह के इलीगल धंधे शुरू कर दिए और इलीगल कामों में काफी डूब गया। फिर एक दिन हाजी हज के लिए गया और उसका नाम सुलेमान से हाजी साहब हो गया। हाजी ने अपने सारे धंधों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नाम देकर छिपा लिया और बम्बई का बादशाह बन गया। अब सारे बड़े बड़े लोग हाजी से डरने लगे और उसकी बात मानने लगे। अब उसके बाद हाजी किसी भंडारी साहब से अपनी जुबान देने की बात करता है। तब हमें अजीज पठान के बारे में बताते हैं, जो कि अफगानिस्तान से फरार होकर बम्बई आया था। हाजी की अकल और पठान की ताकत मिलकर पूरी बम्बई पर राज कर रही थी। हाजी पठान से वह काम कराता था जिसमें वह अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता था, और पठान सारे गलत काम जैसे किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती, सारे काम वही करता था। अब पठान एक आदमी से कुछ पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, पर वह आदमी मना करता है, तो पठान उसके सर पर मार मार कर उसे जान से मार देता है। फिर वह हाजी को फोन कर कर कहता है कि काम तो हो गया है। अब हमें इंस्पेक्टर इस्माइल को दिखाते हैं, जो कि हाल ही में रत्नागिरी से बम्बई ट्रांसफर हुआ था। इस्माइल ने बम्बई आते ही हाजी के आदमियों को पकड़ना शुरू कर दिया और उसने अपने 3 सीनियर इंस्पेक्टर भी पकड़े, जो कि हाजी के लिए काम करते थे, और फिर उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में इस्माइल के बड़े सर हाजी की तरफ से बोलते हैं कि तुम एक माफीनामा देकर पुलिस वालों को छोड़ दो, नहीं तो हाजी सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपने सर के कहने पर इस्माइल को उनकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में इस्माइल अपने साथी अहमद और यूनिस के साथ समुद्र के किनारे बैठकर बम्बई की गंदगी साफ करने की बात करता है, पर वह सब उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि हाजी के साथ बड़े बड़े लोग और ऑफिसर थे, जिनको हाजी ने खरीदा हुआ था। अगले सीन में मंत्री जी अब अरविंद नाम के ऑफिसर से किसी भी हाल में हाजी का सफाया करने के लिए कहते हैं और उसे फुल होम मिनिस्टर का सपोर्ट देने का वादा भी करते हैं। अरविंद ये सुनकर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस्माइल के साले रहीम को दिखाते हैं, जो कि एक नंबर का नशेड़ी था। वह पारसी नाम के एक आदमी का पर्स चोरी करके पकड़ा जाता है, पर वहाँ पर इस्माइल का बेटा दारा जैसे तैसे करके अपने मामू को बचाता है और पारसी के बटुए से चुपके से पैसे चोरी भी कर लेता है। फिर जाते हुए कुछ पैसा वह अपने मामू को देता है और बाकी का पैसा वह खुद रख लेता है। अब हमें इस्माइल के तीनों बच्चे दिखाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा सादिक होता है, उससे छोटा बेटा होता है दारा, जो कि शुरू से ही गलत काम करने लग गया था, और सबसे छोटा बेटा होता है अज्जू। अब इस्माइल का साला रहीम इस्माइल से बिजनेस के लिए पैसे मांगता है, पर इस्माइल जानता था कि रहीम एक नंबर का नशेड़ी है, तो वह रहीम को पैसे ना देकर वहाँ से भगा देता है। अब इंस्पेक्टर इस्माइल अहमद और यूनुस के साथ बड़े ऑफिसर को माफी पत्र देने जाता है, जो बड़ा ऑफिसर अरविंद ही होता है। अरविंद उन तीनों को एक लेटर देता है। इसे देखकर उन तीनों को लगता है कि उनका वहाँ से ट्रांसफर हो गया है, पर जैसे ही वह लेटर खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक स्पेशल टास्क फोर्स के लिए अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वह तीनों ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने हाजी से मिले करप्ट ऑफिसर को पकड़ा था, और अरविंद उनकी टास्क फोर्स का नाम पठान स्क्वाड रखता है, जिन्हें हाजी और पठान का धंधा एक्सपोज करके उन्हें जेल में डालना था। इस्माइल अब हाजी के आदमी को काफी टॉर्चर करके पता लगा लेता है कि हाजी का माल 2 दिनों में डॉकयार्ड पर आने वाला है। इधर पठान और उसका चचेरा भाई बिलावल अखाड़े में कुश्ती देख रहे होते हैं, पर वहाँ पर अब्दुल्ला नाम का एक फाइटर काफी चर्चे में था और पठान किसी भी हाल में उसको हारता हुआ देखना चाहता था, पर हाजी अब्दुल्ला की ताकत से एकदम वाकिफ था। अब हाजी की एकदम से अखाड़े में एंट्री होती है और तब बिलावल के इशारे में दूसरा फाइटर अब्दुल्ला को धोखे से हरा देता है, पर हाजी वहाँ आकर अब्दुल्ला की तारीफ करता है, क्योंकि उसे पता था कि असलियत में क्या हुआ है। हाजी अब पठान को बताता है होम मिनिस्टर ने पठान स्क्वाड बनाई है, जो कि उन्हें पकड़ने के लिए नियुक्त हुई है। तब पठान माल को रोकने के लिए कहता है, मगर हाजी के पास माल को चुपके से निकालने का प्लान था। अगले दिन इस्माइल और उसकी पूरी टीम डॉकयार्ड पर रेड मारते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इस्माइल का वहाँ पर कस्टम ऑफिसर से झगड़ा भी हो जाता है। अरविंद इस्माइल को फोन कर उनकी नाकामयाबी के लिए डांटता है और बोलता है कि कस्टम वाले उन पर उंगली उठा रहे हैं, अगली बार अगर कोई भी गलती हुई तो पठान स्क्वाड बंद हो जाएगी। इस्माइल अब हाजी के उस आदमी को पकड़ कर ले जाता है
जिसने खबर दी थी, और उसे खूब मारता है। फिर उसके मुंह में गोली तान कर उसे मारने की धमकी देता है। तब वह आदमी इस्माइल को श्रीवास्तव का नाम बताता है, जो कि वही कस्टम ऑफिसर था जिसका इस्माइल से झगड़ा हुआ था और वही हाजी से मिला हुआ था। इस्माइल अगले दिन श्रीवास्तव को पुलिस स्टेशन में लाकर एक चाटे में ही सब कुछ उगलवा लेता है कि हाजी का माल कल आने वाला है। इधर इस्माइल का बड़ा बेटा सादिक अपने पापा को उसे इंग्लिश स्कूल में डालने को बोलता है, क्योंकि उनका छोटा बेटा दारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा था। इस्माइल की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह अपने सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाए, और इस्माइल ने दारा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए डाला था क्योंकि उनके पीर बाबा ने कहा था कि दारा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब इस्माइल दोबारा डॉकयार्ड पर रेड मारता है, पर इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि हाजी बहुत शातिर था। उसने माल चुपके से निकलवाने का दूसरा आइडिया निकाल लिया था। अब इस्माइल काफी निराश होता है। तभी उसे डॉकयार्ड के पास मछुआरों की बोट मछली पकड़ते हुए दिखती है। तब उसे उन पर शक होता है। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ उस बोट पर जाता है जहां उसे हाजी का सारा माल फिशिंग वाली बोट पर मिलता है। इसके बाद इस्माइल और उसकी पूरी टीम की फोटो अखबार में आती है। अरविंद अब इस्माइल और उसकी टीम की पहली जीत के लिए शाबाशी देता है। अगले सीन में सकीना कादरी का बच्चा होने वाला होता है। जैसे ही दारा पारसी के पास जाकर अपने पापा का फोन लगाने जाता है, वह गुस्से में पैसे न होने के कारण उसे भगा देता है। तब दारा रास्ते में मेहर खाला को सब बताता है, और अगले सीन में सकीना की एक लड़की होती है। इस्माइल अपनी बच्ची को हाथ में लेकर काफी खुश होता है, और उसके अब टोटल 4 बच्चे हो गए थे। दारा उस बच्ची का नाम देखते ही हबीबा रख देता है। उसके बाद इस्माइल सकीना के साथ घर पर होता है। तब हाजी गैंगस्टर की इस्माइल के घर पर एंट्री होती है, और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हाजी की पहले की स्टोरी चलती है, जहां उसका दोस्त गालिब और हाजी मिलकर सोने की चोरी किया करते थे। तब कुछ दिन बाद गालिब को पुलिस वाले पकड़ ले गए थे। तब हाजी चुपके से सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है, और गालिब को चोरी करने के लिए 2 साल की सजा मिलती है। पर गालिब कुछ दिनों बाद ही जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ही हाजी गालिब को चुराया हुआ माल दिखाता है, तब वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है। मतलब गालिब ने अपने दोस्त हाजी को फंसा दिया, जिसकी वजह से वह जेल से छूट गया। पुलिस हाजी को जेल ले गई। फिर जैसे ही हाजी जेल से छूटा, उसने अपने जिगरी दोस्त गालिब को टपका दिया। हाजी ये सारी बात बताकर इस्माइल को खरीदना चाहता था, पर इस्माइल एक ऑनेस्ट ऑफिसर था, वह हाजी की बातों में नहीं आता। फिर हाजी को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अगले सीन में इस्माइल का साला रहीम उनके घर आकर कुछ पैसे मांगता है, पर इस्माइल उसे मारकर भगा देता है, क्योंकि इस्माइल ने रहीम को एक मेडिकल स्टोर पर लगाया था। पर रहीम ने वहाँ पर एक कप सिरप की चोरी की ताकि वह उससे नशा कर सके। इससे इस्माइल का नाम काफी खराब हुआ। अब हमें अन्ना नाम के गैंगस्टर को दिखाते हैं, जो कि धारावी पर राज करता है। अन्ना के कनेक्शन पूरी बम्बई में है, और हाजी अब अन्ना से मिलकर उसे पार्टनरशिप करता है और उसको पठान से भी मिलवाता है, जिसके बाद तीनों साथ में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। और इस्माइल को अब उसका एक खबरी तीनों गैंगस्टर के एक साथ काम करने के बारे में बताता है कि वह सारा इलीगल सोना टैक्सी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इस्माइल और उसकी टीम सारी टैक्सी को चेक करती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। असलियत में सारा सोना गाड़ी की स्टेफनी के अंदर जा रहा था। सादिक अब अपने पापा इस्माइल को उसे फिर से इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के लिए कहता है, पर इस्माइल बहाना मारकर उसे मना कर देता है। अब घर के बाहर दारा अपने बड़े भाई सादिक को बताता है कि स्कूल तो सब बेकार है, वह तो बंक मारकर क्रिकेट खेलने जाता है और पैसा कमाता है। जिसके बाद दारा अपने दोनों भाइयों को ग्राउंड पर ले जाता है, जहाँ से वो लोग उसके दोस्त नासिर की टीम से पैसों का मैच लगाकर जीतते हैं और उन पैसों से गोला खाते हैं। तब परी नाम की एक लड़की दारा से मिलती है, और दारा परी को पहले से ही पसंद करता था, और अब आगे ये सिलसिला चलता ही रहता है, और तीनों भाई बंक मारकर क्रिकेट खेलते रहते हैं। इस्माइल को अब घर में एक दिन दारा की स्कूल ड्रेस काफी गंदी लगती है, और उसे दारा पर शक होता है। अगले दिन इस्माइल अपने बच्चों के स्कूल बंक मारकर क्रिकेट खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और घर पर ले जाकर खूब डांटता और मारता है, पर सकीना उसके बच्चे को इस्माइल की डांट से बचा लेती है। अब इस्माइल का खबरी उसे बताता है कि हाजी का सारा सोना स्टेफनी के अंदर जा रहा है। जिसके बाद इस्माइल की टीम इलीगल सोने की एक टैक्सी को पकड़ लेते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर को धमकाकर पुलिस का खबरी बना लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं, क्योंकि इस्माइल का मकसद सोना पकड़ना नहीं बल्कि हाजी का पर्दाफाश करना था। अगले सीन में इस्माइल का साला रहीम हाजी के पास काम मांगने जाता है और हाजी रहीम को अपने इलीगल काम में रख लेता है। अब उसके बाद इस्माइल की बच्ची का नामकरण होता है और उस नामकरण की काफी बड़ी दावत भी होती है। तब इस्माइल के साथ ही अहमद और यूनिस इस्माइल को उसकी बच्ची के नामकरण में जाने के लिए कहते हैं और बाकी का काम वह देख लेंगे, ऐसा कहते हैं। अब इस्माइल सकीना के पास जाकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। इधर अहमद और यूनुस को उनके टैक्सी ड्राइवर वाले खबरी का फोन आता है, जो कि उन्हें हाजी के इलीगल सामान वाली गाड़ी का नंबर बताता है। अब यूनुस और अहमद इस्माइल को बिना बताए उस गाड़ी को पकड़ने जाते हैं ताकि वह बाद में इस्माइल को सरप्राइज दे पाए। और जैसे ही अहमद और यूनुस जाकर उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं, तब उस गाड़ी में इस्माइल का साला रहीम भी मिलता है और जब वह गाड़ी चेक करते हैं तो रहीम और हाजी का आदमी वहाँ से भागने लगते हैं। यूनुस और अहमद उन दोनों का पीछा करते हैं और यूनुस जैसे तैसे हाजी के एक आदमी को पकड़ लेता है। अगले सीन में रहीम बचकर अपनी बहन सकीना के पास आता है और जैसे इस्माइल को पता चलता है कि रहीम हाजी के साथ काम कर रहा था, वह उसे खूब मारता है। सकीना भी रहीम को मारती है
और उसके बाद इस्माइल को इमोशनली ब्लैकमेल करके रहीम को बचाने के लिए कहती है। इस्माइल अब रहीम को ट्रेन में बिठाकर गाँव भेज देता है। तब दो पुलिस वाले इस्माइल को रहीम को ट्रेन में छोड़ते हुए देख लेते हैं। अब अहमद इस्माइल के घर आकर रहीम वहाँ आया है ऐसा पूछता है, पर इस्माइल मना करता है क्योंकि उसने तो अपनी बीवी के कहने पर रहीम को भगा दिया ताकि वह बच पाए। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आता है और हमें पता चलता है कि अहमद मर चुका है, जिसका सारा शक इस्माइल पर आता है क्योंकि दो पुलिस वालों ने इस्माइल को रहीम को ट्रेन में बैठाते हुए देख लिया था। अब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ अहमद ने रहीम को पकड़ा और उसे मारने लगा। तब रहीम के हाथों में एक कांच की बोतल आई और उससे उसने अहमद को मार दिया। असलियत में इस्माइल को तो पता ही नहीं था कि रहीम अहमद को मार कर आया है। उसे लगा था कि वह पुलिस से बचकर भाग रहा है। तब उसने रहीम को वहाँ से भगाया, जिसके बाद थाने में अहमद की लाश पड़ी दिखती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपको वेब सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे के एपिसोड हम कल ही अपलोड कर देंगे, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए।